हमने बार-बार कर लिए हैं जनाब, मैं गल शुरू करता हूँ कि कुछ दिन पहले फैसलाबाद तो एक वीडियो पैगाम जारी होया जिहदा अज दा एजेंडा हो उस जिहड़ा फैसलाबाद तो पैगाम जारी होया साढ़े सारे दोस्त नीली आले ते नीली तो इलावा भी रावी आले पूरे पाकिस्तान तो बफलो लवर्स अज इकट्ठे होए ने उन्हां दी तरफों ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੋਟ ਐਂਡ ਬੁੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਜਾਦ ਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਬੇਕਾਰ ਮੱਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ इंटरव्यू या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिहदे असीं मुज़म्मत जवाब आपदा ते उन्हां दा चैलेंज उन्हां सानूं इस ते चैलेंज कीता असीं आके मर्ज चोना चाहते जी असीं उन्हां दा चैलेंज खुले दिल नाल कबूल करने हैं कि साडे कोल आण ते असीं इंशाअल्लाह ओदी SOPs बना लिसा है ते जेहड़ा चैलेंज उन्हां दा कबूल करें सही हो गई। इस तो इलावा बाकी जेहड़े है ना जी मैं सारे दोस्तां दा शुक्रिया अदा करना चाहना हाँ कि सारे 100 किलोमीटर करके साढ़े को तशरीफ ले आए ने रोजे की हालत में बाकी जी गल मियां राशिद साहब ते राणा वकास साहब करनगे। अच्छा एक सवाल छोटा है कि जो चैलेंज तुसीं कबूल किया वा ये हुण अगे इहदा तरीकाकार लई कोई कमेटी बनाओगे इहदी जेहड़े SOPs ने असीं उन्हां ने सानूं चैलेंज कीता है असीं चैलेंज कबूल कर लिया है इहदे असीं उन्हां नाल SOPs बना के उस साडे नाल आके गल कर लैण बैठ के असीं मुशावरत नाल एक अच्छे तरीके नाल भाईचारे नाल असीं इस चैलेंज तोड़ चढ़ाने की कोशिश सही ठीक राबता मेंबर कौन है जनाब मेरे नाल राबता कर लेना राणा वकास साहब नाल कर लेना असी जेहड़ी है एसोसीएशन दे मामला कोई नहीं ये इस हटते असी जेहड़े ब्रीडर्स हैं ये असी आप सानू जितनी तकलीफ हुई है साडे नाल ये शायद हो सकता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रमज़ान तो बाद रख लेंदे लेकिन ये इतनी तकलीफ दे गल आई साडे वास्ते साडी मझ उत्ते जो बहतान लाया गया कि सानू दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए असी इसमें ज़्यादा मजीद डिले नहीं कर सके जेडे असी अर्जेंट बेसिस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं देसी है बंदा ये तो पंजाबी है बंदा तो पंजाबी च करांगा गल जी साफ सुथरी हाँ जी जेड़ी तो मैनू जाती तकलीफ हुई ना ज्यादा हाँ जी बहुत सारे मुख्तलिफ बंदे दी गल्लां सुनते रही दियां ने माज दे बारे च किसी को चंगा कह रहा होंदा किसी को माड़ा कह रहा होंदा किसी को कोई पसंद होंदी किसी को कोई पसंद होंदी जी जी लेकिन जेड़ी मैनू तकलीफ हुई ना हाँ जी वो हुई चोई अता गुज्जर साहब दी जी जी और तकलीफ इस तरह बेतहाशा हुई कि उन्हां दा जिहड़ा कोई साडे मेरे या मेरी टीम जिहड़ी है ना उन्हां दे बारे च एक बड़ी पॉजिटिव पिक्चर सी उन्हां दी जी जी कि यार वो एक माई दे लवर ने बफलो नूं पसंद करदे ने उत्ते माड़े चंगे पैसे भी लागदे ने और जिन्नियां भी महफिलां होईयां साडियां कुछ मामला दोस्तों को पता भी नहीं उत्थे उन्होंने कहते सुनिया जी कि अगर मझ नूं कुछ जरा कोई नुकसान होवे तो मेरा खून खोलता है हाँ जी ते मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा तो हुण मैं इत्थे कहांगा कि इन्ने हज़ार इन्ने लखा लोग जिन्हां दा ये बेल्ट है जिन्हां ने कई 100 साल तो मेहनत की है ये उन्हां दी इज्जत भी है उन्हां दा रिज़्क भी है उन्हां दा जुनून भी है उन्हां दा इश्क भी है जी और दरिया के बेल्टां सैलाब भी चलते हैं मीह नेरी भी चलते हैं और एडे लगन के नाल मेहनत करते उस बेल्ट नूं चोई अता साहब ने कोल बंदे बिठा के और इन्ने भैड़े अल्फाज इस्तेमाल किए और जेदी मजम्मत जिन्नी बारी भी की जा सके वो उन्नी ही थोड़ी बेताशा क्योंकि हाली साहब की जिहड़ी कोई शख्सियत है उन्होंने बारे च अगर मैं पूछने की कोशिश की जिस दोस्त ने उन्होंने शख्सियत बेसिकली सेम हुई है जी उन्होंने मझ वास्ते अल्फाज इस्तेमाल किए लेकिन चौधरी अता की ये शख्सियत नहीं है चौधरी अता की शख्सियत जी अज तो पिछे शायद वो बहाल कर लैने नूं और मैनू उम्मीद भी है कि वो बहाल करनगे इसनूं कि वो माजरत करनगे और इस पूरे बेल्ट के दोस्तों के कोलों माफ़ी मंगणगे कि यार मेरे ऑफिस दे विच बह के इन्हां लोगां ने जिहड़े अल्फाज इस्तेमाल किए वो सरासर ज़्यादती है और वो गलत है
ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਆ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਤਾ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਮੱਝ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਫਿਰ 305 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 305 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਭਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ 305 ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ 'ਚ 43 ਡੇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਗੁੱਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮਹੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਫਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੀਂ ਚੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਵੀ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਆਪੇ ਗੋ ਮੈਦਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚੋਲੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਏ ਆ ਚਾਚੇ ਰਫੀਕ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਰਫੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਨਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਚੱਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ।
ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੁੱਢੋਂ ਛੁੱਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਵੀ ਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ 50 ਨਸਲਾਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜੰਮ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਾਲੀਏ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਈਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਈਆਂ ਘਰ ਬਰੀਡ ਕਰਾਣੀ, ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੇਚ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਚਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਮਈ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਂ ਚਵਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਹੀਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਂ ਗਈ ਵੱਧ, 1 ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਮਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਨੀਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਜਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓਰ ਰਾਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਮੱਝ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ, ਕ੍ਰਾਸ ਚ ਅੱਧੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰਾਸ ਅੱਧੀ ਨੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਹੀਂ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੀਂ ਚੋਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੌੜ ਲਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਂ ਚੋਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੱਝ ਰਾਵੀ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ 11 ਬੇਲੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕਬਾਜ਼ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਟਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ 1 ਲੋਟਾ ਹੈ 4 ਲੋਟੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਲੋਟੇ ਭਰ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਭਰੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 1 ਲੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਲੋਟੇ ਨੇ 6 ਲੋਟੇ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੱਝ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੱਝ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਦੇ 3 ਦੇ 4 ਦੇ 5 ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਮੱਝ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਲ भी करो। जी चौसा अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है जी? तबीयत से ठीक है? चौसा पूरा तारफ दुनिया तो वैसे भी बड़ी जानती है, किसी तारफ के मोहताज तुसीं नहीं हो, लेकिन अपना तारफ करवा के ना तो ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ कल फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अब्दुल वाजिद गुज्जर मंडी पहुंची तो मेरा ताल्लुक है जी, तो मैं ये शॉर्ट भी दसना चाहना कि देखो ये मुकाबला हो ही नहीं सकता क्रॉस तो नीली का। मैं शुरू तो मेरा ये बयानिया है कि एक नस्ल च अगो एक क्रॉस बने उसका मुकाबले का जवाब नहीं बनता,
ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। और दूसरी गल है कि वन डे का मुकाबले का सेंस ही नहीं बनता दुनिया के कितने नहीं है सिर्फ साढ़े पाकिस्तान इंडिया च मुकाबला तो होंगे पूरे लैक्टेशन का जी तो लैक्टेशन का दुध रिकॉर्ड करन सारे अपने जिस तरह बाहरले मुल्कों करते हैं तो वो अगे भी मतलब हिस्टरी में भी नीली वधी आ रही है अगों भी नीली वधी आनी है। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਜੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ? जी बहुत गलत है किसी भी ब्रीड नूं अपनी जाती ना और जाती दुश्मनी की बिहाफ से तुसी ब्रीड नूं नहीं गलत कहना चाहिए। साडा फखर है साडा मान है रावी है नीली है कुंडी है जनाब है ऐसा खेली है 5 ब्रीडां पाकिस्तान दी हमारी दी और 5 साड़ियां फखर न ਇਹਦਾ ਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਲਤ ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਾਦ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਨੀਲੀ ਤੁਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਹੈ ਨੀਲੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰੀਡਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब जनाब बड़ी मशहूर नीली की शख्सियत ने तो दसन पुछन की लोड़ तो कोई सोशल मीडिया पहले वेखते तुहानूं सारा जान तुसीं अपनी ज़बानी अपना नाम दसना है अपनी ब्रीड का नाम दसना है तो उस तो बाद जो फैसलाबाद कुछ हजरात कुछ दोस्तों ने कुछ भाइयों ने इकट्ठियां बह के लफ्ज़ इस्तेमाल किया नीली के बारे क्योंकि तुसीं नीली के उत्ते बैठे हो कंढे के उत्ते बैठे हो की कहना चाहोगे कि वो लफ्ज़ ठीक होए ने गलत होए ने अगर नीली ते रावी की वंड करिए या नीली नूं रावी तो अलग करिए तो बंदे को बचता की है? जी मेरा नाम शौकत अली है और शेफ कवट्टो ब्रीड का मैं ओनर हाँ जी जी गल मझ दी है मझ हर उस बंदे की भी इज्जत करनी चाहिए जिंदे कोल एक मझ है चाहे वह नीली की है चाहे वह रावी की है चाहे वह किसी भी नस्ल की है असी उस चीज़ जो है ना हर एक बंदे की इज्जत करने है। तो बाकी अगर एक चीज़ मैं आखांगा कि क्या जो नीली रावी क्रॉस हुई है उनके नीली ते रावी का संडा क्रॉस नहीं ना होया अगर होया है तो रावी ते नीली का संडा क्रॉस होया है इस तो यही शो होता है कि नीली बेहतर है ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੇ ਝੋਟੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਇੰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। साडा एक फखर साडे कोल मौजूद ने जनाब चाचा अजीज़ बलोच जी ते जनाब चाचे अजीज़ बलोच नूं जनाब असीं पुछांगे कि जनाब अल्लाह दा फजल है चाचा जी तुसीं सुनाओ तुहाडी तबीयत ठीक है? शुक्र है। की कहोगे नीली ते जनाब बंदियां ने एडी वड्डी गल कर छड्डी है गल करना भाई किसी को बंदा बोलना नहीं चाहिए समझ आ गई जी तू पूरी नीली ते जद रावी ते फिर ले सही आओ ना किराओ नीली दे भी आगे पाछे दादा नाना माँ भैन उनकी रलती होती ठीक है दादा नाना किराओ ना किराओ नीली भी जाते एक सोचने गल है जिवें काज कीती है ठीक है अज हुण समय ना मेहरबानी होंदी है जी सानू ये गल कीती है इन्हें अच्छा भाई नीली दी तबाह ही नहीं है बेकार मज है कहंदे नीली दी मज बेकार भाई बेकार है तुहाडा ये कहना है कि नीली भी साडी रावी भी साडी नीली भी साडी रावी साडी कोई साडे जो गलती होवे ते असीं माजरत करें लेकिन ये कि उन्होंने गल गलत की तुहाडा उन्हें साडे नाल गल ठीक है तुहानू ये तकलीफ है और इंशाअल्लाह तुसीं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करो असां सारे मंदा बोले होवे असीं गलत गल कीती होवे रावी साडा एक जिवें वो भी साडे बिरान रावी वाले कोई ये तो नहीं जोटे भी साडे कोल लै जांदे ने मई भी साडे कोल लै जांदे किदां ना किदां बाबा इसरार पा के जेड़ा पूरा रावी दा एक जिवें एक मान है हाँ जी सर वो मौजूदा बैठा वो आदे आखे था भाई मुझे कल नीली दी बाज गंदी है असी पीछे शौक ही छाड़ दी। शुक्रिया जनाब मेरे चाचे का बड़ा शुक्रिया जनाब नीली लवर है जनाब सरदार अजीज़ बलोच साहब उन्होंने बेहद मेहरबानी साहब जी। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अब्बास नगर तो मियाँ अब्बास नसरेरा साहब ने जी जोया लाइफ स्टॉक नीली दी ब्रीड ते कम कर रहे हैं जी
ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਦੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ है वो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ सुनना चाह रहे हैं कि तुम की कहना चाहते हो। नदीम भाई, मैं शुक्रिया अदा करना पीर हसन नवाज शाह साहब और बोदला साहबान का, पीर राशिद बोदला, जिन्होंने सारे दोस्तों बड़े दूरों दूरों इकट्ठा किया और नीली ते बोलने का मौका दिता जी। नीली एक खानदान है जी, इस खानदान के ये सारे फर्द नीली वाले जी। सानू बड़ी तकलीफ हुई है जो हाली साहब ने ये बयान दिता है, बड़ा गलत बयान दिता है। मैनू लगता है भी हाली साहब खुद हाली का शिकार है, उन्होंने ये चीज़ नहीं आखनी चाहिए। अल्लाह ने नीली वाली मझां नूं भी अल्लाह ने पैदा किया है और इंसाना जो हाली साहब नूं भी अल्लाह ने पैदा किया है। हुण असीं जो आखिए भी हाली साहब नहीं ठीक है, उन्होंने तकलीफ होएगी ना, सानू इस वजह तो नीली नूं तकलीफ है। साड़ियाँ नस्लां खप गई, पुश्त ब पुश्त नीली की खिदमत करते ये लोग साढ़े को ब्रीडिंग वास्ते पूरे पंजाब में इस टाइम मेरे कट्टे खड़े ब्रीडिंग वास्ते। असीं अज तक उदों कदे नहीं चीज़ लियांदी, साढ़े को ले जाते। ठीक है, सानू मेहनत करनी चाहिए, मजीद मेहनत जरूरत है। हाली साहब ने अपना बयान वापस लें, असीं तुसीं कंडेम कर दो मजम्मत जी। मजम्मत, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है मुर्शिद जी? नीली दी पाकिस्तान दी टॉप ब्रीड दे मालिक जनाब, मैं वे गुफ्तगू हाँ तुहाडे नाल, तुहाडी मुहब्बत का बेहद शुक्रिया जी। छोटा जिहा सवाल है, छोटा जिहा जवाब चाहांगे इंशाअल्लाह। लम्मी डिबेट नहीं करते क्योंकि डिबेट पहले ही बहुत लम्मी हो चुकी है। मुर्शिद जी ये दसो, अपना तारफ दस देना, अपना घर घराना दस देना, तो जिहड़ी कल गल फैसलाबाद की धरती से कुछ दोस्तों ने की है वो बारे थोड़ा की जवाब? मेरा नाम इम्तियाज़ बोदला है जी। नवाब शाह बोदला साहब का भतीजा जी जी। नीली लवर है जी जी। साढ़े बजुर्ग भी नीली नाल मुहब्बत करते हैं, असी भी मुहब्बत करते हैं जी जी। तो मुकाबला नहीं, क्यों नहीं, ये साढ़े प्यारे पाकिस्तान दी ब्रीडा ने, चाहे नीली है वो भी एक ब्रांड है, चाहे रावी है कुंडी है। लेकिन मुजम्मत असी इस गलों करने हैं जो हाली साहब ने बयान दिता और नीली नूं निकम्मा आखा है, ये बहुत ज्यादती की है नीली लवर के नाल, बल्कि नीली ब्रीड के नाल जी। नीली लवर क्यों, मेरे बारे पाकिस्तान की ब्रीड है नीली, तो नीली नूं उन्होंने बुरा आखा है, उन्होंने बहुत, असी फिर नीली हाली साहब नूं अच्छा इंसान भी नहीं समझते। तुसीं कंडेम करते हो, मजम्मत करते हो? बिल्कुल, असी पुरजोर मजम्मत, उन्होंने चाहिए कि बयान वापस, और असी चाहते हैं भी हाली साहब और मेरा भाई अता गुजर साहब नाल, क्योंकि एक सुलझे हुए आदमी ने, बफलो लवर्स ने, उन्होंने ये चाहिए है भी उन्होंने ये सामने बयान होया, उन्होंने इसकी तरदीद करनी चाहिए, इनकी मजम्मत करनी चाहिए और ये बयान वापस लेना जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुर्शिद जी, थोड़ा बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। की हाल चाल ने जी बुजुर्गो? तबीयत से ठीक है जी? अपना तारफ़ करवा दिया जी। पीर गुलाब अली चिश्ती जी, पीर गुलाब अली चिश्ती साहब। अच्छा मुर्शिद ये दसो कि कल या परसों 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले सोशल मीडिया की वीडियो जीनत बनी हुई है, हाली साहब ने कुछ नीली के बारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तुहाड़ियां 5, 7, 10 पुश्तां तो तुसीं नीली दे काम करते पे हो, तुहाडा किन्ना क दिल दुखिया इस गल नाल, तुसीं इहदे बारे की कहना चाहते? बयान की पुरजोर मुजामत करने जी, ते ये अल्लाह ताला दी एक शान है। अल्लाह ने नीली नूं शान दिती, इज्जत दिती, ये अल्लाह ने नीली दी एक अलहदा वंड की, जिथे नीली दियां मझां अल्लाह ताला ने सानू जी, जेड़ा इंदे ते शिरक करसी, हसद करसी, तो अल्लाह नूं नाराज करसी। बिल्कुल, ये साडे वास्ते अल्लाह दी देन है। अल्लाह पाक ने अपनी ज़मीन ते अलहदा अलहदा चीज़ां नूं मुंतखब कीता ते वंडा जी। असी किसी चीज़ नूं बुरा भला नहीं आख सकते, असी ना रावी दी मझ नूं बुरा आखी, ना फैसलाबाद दी मझ नूं बुरा, किसी नूं नहीं, किसी नूं बुरा नहीं। वो भी साड़ियाँ ते भी साड़ियाँ ते अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह दा साडे वास्ते इनाम जी। लेकिन जो हाली साहब ने बयान दिता है वो ना गलत दिता, उस बयान की असी पुरजोर मुजामत करने सारे बयान गाड़ के नहीं दिया, ते उन्होंने असी टाइम जो साढ़े आमने सामने हो के उन्हें टाइम बनाया कि असी उनके चैलेंज को कबूल करांगे जी। उस चैलेंज का इंशाअल्लाह जवाब देंगे। थैंक यू सो मच जी मुर्शिद जी, बड़ी मेहरबानी सर, थोड़ा शुक्रिया। तिना पीना तो भी चर के आवे, अभी चर के आवे फिर चुआई होवे।
बाबा जी फिर पता लगेगा ना। हाँ जी हाँ जी शुक्रिया अल्लाह की मेहरबानी साल बाद भी नहीं हो साल बाद नहीं हो सूरत हो रही इन्हों की सीरत हो रही। ठीक है जी मेहरबानी जी अस्सलाम वालेकुम। मशहूर ज़माना जनाब जट बरादरां जिन्हां दा तारफ लहंदे पंजाब तो चढ़दे पंजाब च नीली रावी नीली ते अजकल बड़ी डिबेट चल रही है। चौधरी तनवीर जट साहब की कहना चाहोगे जेड़ा पिछले दिनों बयान जारी होया है हाली साहब का? हाली साहब ने बयान दिता है उन्होंने एक्सैप्ट किया माशाल्लाह सारे दोस्त वीर मेरे सारे नीली दे आए हैं जी। शाह साहब उन्होंने बयान भी दिता है। हाँ जी बाकी नीली जिंदाबाद। हाँ जी नीली जिंदाबाद पक्की गल है जी पक्की गल है जी। बाबा जी बाबा साग जनाब सारी उम्र गालती है जिंदगी दे विच दो ही साग पसंद आए ने, एक मौलाना साग साहब अच्छा जी एक बाबा साग है जी सुने। हाँ जी सोना ही क्या बात है जी। करम हाँ जी सारे सोने दे करम ने। एक ही नारा सारे दा नीली जिंदाबाद। नीली जिंदाबाद ये सारे दा ये 3 बारी कहना चाहिए नीली जिंदाबाद नीली जिंदाबाद। जनाब चौधरी इलाके जट साहब भी बैठे ने जी बड़ी खूबसूरत शख्सियत ने मेरे इलाके दे ने मेरे शहर दे ने लेकिन की है मेरे तो दूर दूर रहंदे ने बट कोई नहीं अज इत्थे आ गए ने। की कहना चाहोगे जनाब चौधरी इलाके जट साहब? जनाब नीली साडी इज्जत साडा मान इस तो अगे कोई ग्रीड ही नहीं इस तो गल मुका दीए इन्ने सीनियर बंदियां ने उन्होंने एक्सप्लेन कर दिता जी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸੀਤਾਂ ਵਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਸਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बुरा मतलब मैं ते मेरा ते मनना है चौसा मैं गलत हो सकना तो छोटा भाई हाँ मेरी समझ बहुत थोड़ी है। नस्लां सारियां पाकिस्तान दी जो भी इंटरनेशनल लैवल ते किसी भी चीज़ का जिक्र होता है ना तो पाकिस्तान का होता ब्रीड नीली दी कुंडी दी रावी दी गंडींदा दा पाकिस्तान इन्हां लफ्ज़ां च जी वंड है कुछ लोगों ने कर दी तुहाडे ज़हन के मुताबिक नीली भी साडी है रावी भी साडी है और करा लेकिन जी गल हुई है वो मजम्मत शुदा है उन्होंने मजम्मत उहदी करनी चाहिए और बुरी एक छोटा जिहा लफ्ज़ जो नीली रावी की एक ब्रीड बनी है जी लफ्ज़ पहले नीली है बाद रावी है गल खत्म हो गई गल मुक्की गल इत्थे मुक्की। चौधरी इलाके साहब बेहद शुक्रिया जी तुहाडा बेहद शुक्रिया थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मियाँ साहब की हाल चाल है? ठीक है तबीयत से ठीक है जी मिजाज ठीक ने जी। अच्छा जी दो लफ्ज़ ने नीली के बारे ते रावी के बारे। तीसरा सवाल ये होएगा कि जेड़ा हाली साहब ने कुछ हराम बरपा किया है जी मूंग दली है नीली वालियां दे दिल दे उत्ते नहीं करना चाहिए सी तुहाडे बारे इहदा की ओपीनियन? अरसे दराज तो जेड़े नीली है ना जी नीली ब्रीड मशहूर है पूरी दुनिया से ये नहीं कि नहीं जनाब हमेशा 100 साल पहले 50 साल बाद हमेशा इतों संडे रावी वाले साढ़े को लैके गए जी जी जोटे असी उतों कदे नहीं लिया साड़ी एक नस्ल है और दुध का पीरियड भी बहुत लंबा है जी जी उन्हें 2-2 साल 1.5 साल तक बाद साड़ी दुध मिलती जी जी ये सब जो लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किए कि बेकार दे नदी जहन के मुताबिक उन्हें किया उनके तो मैं खुद उनकी सोच है जी जी मैं तो नीली तो गल करांगा मैं तनकीद किसी तो नहीं करता नीली का तारफ किसी मुताज नहीं किसी चीज़ दुनिया तो पता है नीली का मेरी एक वीडियो बनी 33 साल है जी जी मेरे को अफ्रीका तक लोगों ने काला कर तो मेरे को कट्टे लेके गए गुजरात के बंदे जी जी अगर नीली इतनी माड़ी होती तो इन्हों के कट्टे कुत्ते या मच्छा पूरी दुनिया नहीं कोई लेता असी उन्होंने ये गल नहीं करते उन्हें गलत बयानी की जी जी किसी एवं तनकीद लाना बिला तनकीद नहीं होंदा तो नहीं ना जी किसी गल नीली का तारफ पूरी दुनिया से है और नीली खूबसूरत है नीली 20 सूए सू जाए 22 सूए आदि खूबसूरती नहीं हो गवांदी कायम रखती जी जी कदे उनकी खूबसूरती फर्क नहीं है जी जी बरीक स्किन दी नफासत है बहुत खूबसूरत है और फिर जंगल चर के 2-2, 3-3 किलोमीटर चर के आके दुध देती। हाँ जी ये नीली है ये नीली
थैंक यू सो मच। पौने 2 साल 1.5 साल तक दुध थोड़ा बेहद शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू सो मच जी। इरफान भी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने? उम्मीद करदा कि सेहत तबीयत ठीक होवे। बड़ा अल्लाह दा शुक्र है जी। नीली ते पहुंचे हो, दिल माशाल्लाह गुलस्तान बन गया, बाग बाँ हो गया। एक तो होंदा बागात बन जाने, एक बाग बाँ हो जाना, खिले खिलाए फुल बन गए। ਜਿਹੜੀ फैसलाबाद ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋग ਨਾ ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो जी, हर बंदे ने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक गल करनी होंदी है जी। मेरा ख्याल है कि कम इलमी का ही नतीजा है जी जी। नीली दी मझ, नीली दी मझ दे किरदार और नीली दी मझ ते जिहड़ी मेहनत हुई है सदियों जी, उसका इलम ही नहीं कि मझ किस तरह डिवेलप हुई है और किन्ने लोगों ने सदियां पुरानी मेहनत है जी। नीली दी मझ जिहड़ी है अच्छी मझ, जिहड़ी आइडियल मझ मेरे नज़दीक अगर कोई अपने जहन च तसव्वुर करता है कि इस तरह की मझ होनी चाहिए, एक ख्याली मझ बनाता है जी। तो नीली के सड्डे तो बगैर अगर क्रॉस मझ बनाना है तो नीली के सड्डे तो बगैर मुमकिन ही नहीं। मुमकिन ही मझ खूबसूरत बनाना, दुध का लाम, सारिया चीज़ां अगर क्रॉस मझ अच्छी बनी तो नीली के सड्डियां नाल ही बनी है जी जी। जिहड़ी गल ये की जाती है कि बेकार दुनिया से कोई चीज़ भी नहीं, मिट्टी भी नहीं है। ये कोई तकब्बराना बयान जड़ा ना जी, मैं इसमें सिर्फ नापसंद करना और अच्छी गल नहीं कि शौक देखो ना जी, मझां का शौक असी सारा जितने लोग इकट्ठे हैं, एक साढ़े एक रिलेशन जो सारे इस तलक के दरमियान एक सिर्फ मझ है जी, और मझ ना जो प्यार है ना जी, इस सारे लोगों का एक मुश्तरका चीज़ है। तेन शौक रहना चाहिए, शौक ही रहना चाहिए। बाकी कोई पर्सनल किसी नाल कोई चीज़ा है नहीं तो अपने बैक एंड से पर्सनल करन, एक जरा ना जी माहौल अच्छा रखा जाए जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच इरफान जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह, की हाल चाल है जी? अल्लाह का फजल। अंकल जी सेहत भी ठीक है? दुआवां उम्मीद करने हैं माशाल्लाह ठीक होगी। बड़ी खूबसूरत शख्सियत, अपना पूरा तारफ तो उस तो बाद उस लफ्ज़ों से आवांगे जेडे फैसलाबाद की धरती से साड़ी रावी है, साड़ी नीली है। कुछ लोगों ने इनू इंतशार बनाया, ज़ाहिर है मामलात बढ़ जाते हैं, वो कोई 2-4 तुहाडे जेडे कलमात ने ना वो असीं इंशाल्लाह सुनने तुहाडे कान जेडे ना वो बिल्कुल बेचैन। सर फदाउल हुसैन गुजर जी, आप गुजरात जी, ठीक है। 40-45 साल हो गए ने नीली ते आउंदे आ जी जी। चना दे असीं रहण वाले आ जी जी। चना दियां मझां रखियां ने जी जी। सानू स्वाद इन्हां नीली दियां मझां दा आया जी जी। क्योंकि असीं इन्हां नूं पीता है जी, असीं इन्हां नूं टेस्ट कीता है जी जी। ये नफीस मझां ने, अच्छियां मझां ने जी जी। खरम साहब जेह्ड़े गल लोग कर रहे हैं ना नीली दियां मझां ते कट्ठ ते इस गल्ले होया ने नीली दी ते इस मझ दे उत्ते उन्हें चिक्कड़ सट्टिया। चिक्कड़ जेह्ड़े ग्रेट लोग ने ना, हाँ जी, माड़ा भी होवे भैड़ा भी होवे तो उन्होंने नहीं कहते। नहीं, भैड़ा नहीं कहते, भैड़े नूं भैड़ा भी नहीं भैड़े नूं कहना भी नहीं चाहिए, भैड़े नूं भी नहीं भैड़ा बिल्कुल ठीक है जी जी। दूसरी सर गल ये वे मेरे को असी नीली दियां मझां रखियां ने, जिस बंदे नूं मैं अगे हाफिज़ साहब ने भी इंटरव्यू दिता है, तुहानूं भी इंटरव्यू देंगे जी जी। 0396 25 191 नंबर है मेरा। जिन्हों किसी नूं शक शुबा होवे मेरे को गुजरात आ जान, सोहना ने एसी च भाड़ा दे ओदी खिदमत करा दे, वो साडे जो मिसल होना है पंजाबी च लभेगा, वीर ने साडे आइए समझ। हाँ जी, मझां लड़ना बंदियां नहीं लड़ना जी। हुण बंदे लग पे ने लड़न, गल तो ये कि मझां की गल हो रही तो मझां ही लड़न जी। बिल्कुल गुजरात आ जान जी, साल की मझ सूई होवे दी नीली दी ते रावी दी मझ नूं ते नीली रावी दी मझ च अगर फर्क समझना है ना जी जी, फर्क चेक करना है वो साल बाद मझां चोवो ते फिर पता लगे कि मझ साल बाद के करती है जी जी। कंपैरिजन उत्थे हुंदा है, उत्थे हुंदा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड दे विच भी यही कानून है, यही कानून है। ये 2-4 दिनां दी चवाई दा तो कोई कानून नहीं, 2-4 दिनां दी ठीक है। ते दूजी गल है कि देखो जो बंदा फिर अपने मूँह नाल गल्लां पिया करे, गल्लां हुण किसी दियां ढक्कन ते नहीं होंदी। बिल्कुल दिल आज़ारी होई इस गल नाल, नहीं तकलीफ होई है। और नीली दी मझ नूं वो माड़ा चंगा कवे तो साडे वास्ते गुजरात वालियां वास्ते इंज कि जिकन किसी ब्रेस्टस्कोप दा मारिया ना काबले बर्दाश्त है, ना काबले ठीक है। दूजा असी कोई साडे उत्ते कोई इन्वेस्टर नहीं बैठे आ जी जी, लोगों के उत्ते इन्वेस्टर बैठे हैं बिल्कुल ठीक है।
ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੂਮ ਫਾਂ ਬਣਾਣੀ ਗੱਲ ਏ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭਲਵਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਜਿन्हें समझना है। जिन्हें समझना। चौधरी फिरदौस हुसैन गुजर शुक्रिया जी, जिंदाबाद गुजरात, बड़ी मेहरबानी सर। गल है मुर्शिद जी, मैं तुहानू अगे भी पूछा कि नीली दे मझां दी अगर वंड ते रावी दी करी ना तो अलग जी है, लेकिन गल ये हैगी है कि भाई तनवीर जट साहब जड़े ने ना जी, इन्हां दुनिया दे विच एक नीली दा बहावल नगर नीली दा एरिया, आरफ वाला नीली दे एरिया, कबूला मिंचनाबाद गिणन लग पावां अगे तक जांदे ने। की कहना चाहते हो इस ज़ात के बारे, शख्सियत के बारे की लफ्ज़ ने जनाब बोदला बरादरान? तनवीर भाई जड़े ने बहुत प्यारी शख्सियत है, सोना छोर है बिल्कुल खूबसूरत है, भाई हमेशा खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल करो गल, तुम कोई गल नहीं की आप गलत करते अल्लाह ने दिता हुसन है, केड़ी गल है? भाई तनवीर बहुत अच्छे इंसान ने जी, और फिर इन्हों की जी मज वास्ते मुहब्बत है, हाँ जी, वो कमाल है। और मैं समझना भी थोड़े जे अरसे अपना नाम बनाना, मुकाबले शामिल होना, इनाम जीत के लिया, ये भी एक बड़ी ऑनर की गल है। साडे बहावल नगर का मान ते उनकी शान है यार, फो लंघो ना तो बहावल नगर का जो मान है ना उत्थे शुरू हो जाता है। भाई तनवीर ने चौधरी तनवीर जट कह सकता ब्रांड है जी, ब्रांड है, मान गया जी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਖਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੱਝਾਂ ਪਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਨਵੀਰ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ भाई तनवीर ने साबित डेवलप किया, इश्क और शौक होना भी है। बड़ी मेहरबानी जी, ऐसे मुहब्बतां दे प्यारा लफ्ज़ां दे नाल साडे भाई नूं अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी आमीन 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 सुमा आमीन। मुर्शिद तुहाड़ियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया जी, बड़ियां मुहब्बतां जी, थैंक यू सो मच जी सारे दोस्तां दा। यह जनाब तुसीं देख रहे हो माशाल्लाह बड़ी सारी संगत इकट्ठी हुई है, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ब्रीडर बड़े बड़े नाम इस पाकिस्तान के नीली दे इस प्रचार के इकट्ठे हुए हैं। तुसीं सारिਆਂ ने देखा और काफ़ी ज़्यादा चैनल तुसीं देखोगे भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिहड़ा अज वाला इकट्ठ है और अज जी डिबेट है इंशाल्लाह सारे वीरों को बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि ये एक पैगाम है और इंशाल्लाह और पैगाम और रिकॉर्ड करवाना, मजमती बयान भी रिकॉर्ड कराना एक बेहतरीन अमल होता है जी, और इंशाल्लाह सारे दोस्तों ने करवाया और इस तरीके के नाल जनाब सारा तुहानू व्यू देंगे इंशाल्लाह। जो भी ने बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे जनाब सईद अब्बास हुसैन शाह साहब जनाब, अस्सलाम वालेकुम हाई साहब, की हाल चाल है? उम्मीद है सेहत ठीक होएगी। पहले तो नीली तो वेलकम, कई दफ़ा आए हो, तुहाड़ी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड बनाया, वह भी तुहानू जनाब असी दिल दी था कराइए, तो पहले भी मुबारक दी, इंशाल्लाह फिर भी देने, वीडियो दरम्यान भी देंगे रहने। अज की जी डिबेट हुई है 3 to 4 दिन पहले फैसलाबाद की धरती से, बड़े खूबसूरत चेहरे, बड़े खूबसूरत लोगों ने बड़े अच्छे लफाजों का चुनाव किया नीली के बारे, क्योंकि अपने अपने ज़रफ़ की गल होंदी है। अल्फाज दुनिया कोई भी ऐसी शय है जिहड़ी बेकार अल्लाह ने पैदा नहीं की, ठीक है। और इस तरह का लफज किसी पाक चीज़ के बारे जिंदा असीं दुध भी पीने, जिंदा असीं मीट भी खाने हैं, उन्होंने लफ्ज़ों के बारे की कहना चाहोगे कि ये अच्छा फैसला है या बुरा फैसला? वो जी गल उन्होंने की है जी, अगे उन्होंने जवाब दे गया। हाँ जी, उस तो बाद असीं गल नीली की करने हैं कि नीली की मझ जी है ये बहुत चंगी है, ये क्रास च कोई मझ चंगी बनी तो नीली का टच ना बने, बिल्कुल ठीक है जी। अगे 3-4 बार ये गल हो चुकी है हुण भी, ते नीली की मझ की मिसाल किते जान तो मिलती नहीं, इस तो अगे लम्मी गल कोई नहीं। थैंक यू सो मच हाजी इफ्तिखार बागड़ी साहब जी फ्राम मंडी बहाउद्दीन तो, ये सारे दोस्त उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया जी, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ नीली की संगत ते इकट्ठे होए, उन्होंने सारिਆਂ दोस्तों का जनाब बेहद शुक्रिया। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, दसो की हाल चाल? सेहत भी ठीक है मेरे भरा जी, बड़े भाई भी नाल खड़े ने, अज शरफ मिले जनाब पिछले 5-7 साल तो नीली ते असीं भी सेहत टोकरा चक्या होया सी, बां सी नीली दी, अज भरा है, दोनों भरा इकट्ठे होए ने, बड़ा नीली लवर है, बड़े बड़े गडबे बदलते दी वीडियो बनाता है ते असीं भी बनाने हैं। मेरे कोल तो सीधी जी गल है जी, जिन्हां ने गडबे बदलने ने ना, ये मेरी गल है जाती तो, जिन्हां ने गडबे बदलने ने
सोशल मीडिया पूरा वेंदा पे मेरी गल अगर हिटिंग करना है तो 7 बिस्मिल्लाह कीती रखना भाई विकास भाई अब्बास जिन्होंने गड़वे बदलने ने उन्होंने नीली दा एक बंदा जो पिट्टी जाता है एक बंदा पिट्टी जाता पिछा लाया गड़वा वो पिछा लाया गड़वा नहीं वो आता घुमा के ले वो कौन कहता वो है सी भी लेकिन गल ये है ये बुरी गल है नहीं पता मैं इबादत करता पता है सारे लेकिन बस एक कहते ने एक पता खादी पीती च कर गए खादी पीती च कर गए कोई गल नहीं नीली भी साडी रावी भी साडी साडा ये ज़र्फ नहीं लेकिन बंदा कम से कम अपना आप रखे निजाम चलता है तां सारे बंदे नु गल सोचनी चाहिए बस सोचण दी गल है अज इकट्ठ नीली दा बड़ा अच्छा होया सारे दोस्तों दा बेहद शुक्रिया थैंक यू सो मच सारे वीरां दा जेड़े भरा लाहौर दे हां जी सारी ने बगैर मैकां तो अभी मैक तो बगैर नहीं चलने वाले हां जी थैंक यू सो मच पाकिस्तान जिंदाबाद